मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट कचहरी जज पुलिस ये जज वकील ये तो सब बेकार ही है। फिर इसका मतलब कोई अपराधी है और ये सिद्ध हो गया है कि उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी या उसे फांसी की सज़ा मिलेगी, जितनी भी सज़ा मिलेगी उसको एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत में जो कानून बनाया गया है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस उनके थ्रू उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जेल मैनुअल के थ्रू सज़ा मिलनी चाहिए। उसे जेल किस लिए बना रखी है आप बताइए। उन्हें यदि आजीवन कारावास की सज़ा थी तो उन्हें वहीं पर आजीवन कारावास मिलना चाहिए था या फांसी की सज़ा होती तो फांसी की इंतज़ार करना चाहिए था, ताकि लोग ये देख सकें कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। अब यहाँ तो कोई देख ही नहीं पाएगा। आने वाली जो जनरेशन है उन्हें तो पता ही नहीं रहेगा अतीक अहमद कौन था या उनका भाई कौन था या बेटा कौन था। अभी कुछ समय पहले पुलिस के द्वारा उनके बेटे का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद में दोनों भाइयों का एनकाउंटर किसी आम आदमी से करवा दिया गया, मेरा मानना ये है। और उसके बाद वो तीनों लड़के जय श्री राम के नारे लगाए उन्होंने मारने के बाद में। ये कमाल की बात है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी की साठगांठ है उनके साथ, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तिवारी है, एक पंडित है उसमें से, दो एक मौर्य है, एक और है, तीन लड़के। वो अपने आप को एक ये कह रहा कि मैं तो डॉन बनना चाहता हूँ उसे मार के, और एक आदमी ये कह रहा कि हमारी प्रॉपर्टी को इन्होंने पहले दबा लिया था या इन्होंने हमारा कब्जा कर लिया था इसलिए मैंने मारे। इतने बड़े आदमी या इतने बड़े बदमाश या इतना बड़ा डॉन रहा हो, उस डॉन को आपके सामने पुलिस कस्टडी में मार देना वो बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है पूरी तरह से। और मैं इसका खुले उससे निंदन करता हूँ और ये घोर निंदनीय बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बात से लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार वहाँ राज चलाने में, कानून का राज स्थापित करने में नाकामयाब रही है। तो इसलिए शायद मेरे को लगता है कि 2024 आने वाली जो गवर्नमेंट है, इन्होंने तो इसलिए एनकाउंटर कराया होगा कि इन मोमडनों का एनकाउंटर कराकर मैं हिंदुओं की वोट ले लूँगा। लेकिन ये भूल गए कि इस समाज में, एक हिंदू समाज में पढ़ा लिखा वर्ग भी है। आप बताइए एक बदमाश को मार कर क्या होगा? ये तो बहुत बदमाश है भाई। बदमाश तो हिंदुओं में भी बहुत हैं, उन्हें क्यों नहीं मार रहे आप? हिंदुओं में सारे जेल में डले हुए हैं या उन्हें बेल मिली हुई है, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करें आपने? यदि बाबा इतने ही अच्छे हुए हैं तो उन पर जो अटैक हुआ था उस समय कह रहे थे मेरी मौत हो जाएगी, उनको मारो, वो भी तो उन्हीं के हैं। तो अब रही बीजेपी वाले, जो बीजेपी के खुद एमएलए एमपी हैं, उन पर 30% लोगों पर खुद केस चल रहे हैं, संगीन मामले चल रहे हैं। 30% एमएलए एमपीओं पर संगीन आज भी मामले चल रहे हैं। भाई वो क्यों मंत्री और एमएलए बने बैठे हैं? उन्हें भी बाहर निकालो, उनके भी एनकाउंटर करो आप। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बायस है सरकार, और सरकार पूरा पक्षपात कर रही है। हिंदू मुस्लिम करवाने में नंबर 1 पे है सरकार। इसी आधार पर वो वोट ले रही है, क्योंकि धर्म की जो अफीम का नशा है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इस समय अन्याय चल रहा है, पूरी तरह से। वहाँ कोई कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जब किसी आदमी की जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जानी, तो ये आप समझ लिए कि सवालिया निशान खड़ा करती है कि वहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है, या वहाँ की जो सरकार है सरकार चलाने में असफल रही है। आप बताइए कि वो इतना बड़ा बदमाश या जो भी उस पर एलिगेशन थे, इतने केस लग रहे थे, अतीक अहमद और उसका जो भाई था, उसे मेडिकल करा कर लौट रहे हैं या मेडिकल कराने ले जा रहे थे, अस्पताल के सामने 3 लड़के आते हैं और उसे शूट कर देते हैं, वो भी भरी पुलिस कस्टडी के सामने। और पुलिस ने उस पर कोई हथियार यानी कोई गोली नहीं चलाई और उन्हें मारा नहीं। काउंटर में उन्हें कोई जवाब में उसे मारा नहीं, ना उन्हें गोली मारी। चाहते तो वो उसे वहीं पे मार सकते थे, क्योंकि दिल्ली में ऐसा हुआ। दिल्ली के अंदर एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गोली चलाई गई तो पुलिस ने तुरंत उन्हें वहीं पर शूट कर दिया। तो यहाँ ऐसा हुआ, मेरे को कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं खामियां है। मैं ये सवाल तो नहीं कहना चाहता कि भाई वो पहले से प्लानिंग थी, क्या थी या जो भी था, पर ये निशान का ये सवाल छोड़ती है ये बात कि भाई एक इतनी बड़ा आदमी जिस पर इतने सारे केस चल रहे हों, या गुजरात से उन्हें यहाँ लाया जाता है, और गुजरात से जब जेल से यहाँ अतीक अहमद को ट्रांसफ़र किया गया तो अतीक अहमद ने खुद कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे ये रास्ते में कहीं भी मेरा एनकाउंटर कर सकती है, पुलिस कर सकती है। तो इन्होंने पुलिस से ना करा के एक आम आदमी सिविलियन से 3 लड़कों से उसमें गोली मरवा दी गई। और वो भी इतने ऐसे हथियार, इतने हाई टेक्निक और इतने बढ़िया हथियार थे जो आम शूटर पर मिल ही नहीं सकते। वो प्रोवाइड कैसे आई? तुर्की के हथियार थे जो 1 मिनट में 10 गोली जिसमें से निकल रही थी, और वो वीडियो भी वायरल हो रही है, वो दिखाई जा रहे हैं। हम जैसा वर्ग भी है जो अम्बेडकरवादी है, और जो कानून का पालन करने वाला है, जो संवैधानिक रूप से चलने वाला है। किसी को संवैधानिक ढंग से उसे सजा मिलनी चाहिए, इसलिए। नहीं तो कोर्ट कचहरी या जेल या फिर क्यों बनाई गई है? फिर तो जंगल राज हो जाएगा। उनकी पूरी चैन पकड़नी चाहिए थी, कहाँ से हथियार मिले, कहाँ से नहीं मिले। अभी तक आए दिन तो कुछ नहीं आ रहा, बस केवल
ये शो करना चाहता है कि अतीक इतना बड़ा बदमाश था, वो भी मोमडन था, वो हिंदुओं पर अत्याचार करता था। 11,000 जन, 1 लाख जन, 11,000 करोड़ की जन, 30,000 करोड़ की संपत्ति का मामला था, इसलिए उसको मारा गया। ठीक है ना। ये और अभी भी मैं कह रहा हूँ उनकी वाइफ और उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी डर है कहीं उनको ना मार दें। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में उनको भी मारना चाहते हैं। और लोगों को मैंने देखे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि एक आतंकवादी का सर्वनाश हो गया, ये हो गया, खुशियाँ मनाई जा रही। वो इंडियन था। इंडियन जुडिशरी सिस्टम में ये है कि यदि कोई भी आदमी है, भारतीय आदमी, यदि वो कोई गुनाह करता है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत में उस पर केस चलाया जाएगा और कानून के द्वारा उसे पनिश। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से गुजारिश करना चाहूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और सुप्रीम कोर्ट से खासकर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो सुमोटो लें इस मामले में, वो कॉग्निजेंस लें कि आपकी सरकार के कटघरे में रहते हुए एक आदमी का एनकाउंटर एक आम आदमी कर देता है। आप बताइए, दिल्ली में कोई नेता जा रहा है आज तक, अच्छा जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई कोई नेता मरा है? 2014 के बाद में एक भी नेता का एनकाउंटर हुआ हो, किसी टेररिस्ट ने उन्हें उड़ाया हो, किसी की बस उड़ी हो, किसी की गाड़ी उड़ी हो, कहीं अटैक हुआ हो, कहीं हुआ है? आप बताइए, आज तक कोई मरा अभी तक? आप कोई नेता आता है तो 2-2, 3-3 किलोमीटर तक किसी आम आदमी को जाने नहीं देते हो। और मैंने जो वीडियो देखी है, अतीक अहमद के सर पर लगा के गोली मारी है, बिल्कुल एकदम वो जो मारी गई है। तो इसका मतलब है कि आपका जो घेरा था, उस घेरे में एक भी पुलिस वाले को गोली नहीं लगी। कैसी कमाल की बात है। पुलिस वालों को गोली लगनी चाहिए थी, उनके जो बॉडीगार्ड थे उस समय या आम पब्लिक थी उनका गोली लगी है ना। पुलिस ने, वो तो मैं पहले कह चुका हूँ, पुलिस ने अटैक करा ही नहीं है, वो तो मैं पहले कह ही चुका हूँ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये मामला संदेह पैदा करता है, ये निशान खड़े करता है गवर्नमेंट पर, बीजेपी की सरकार पर कि आप सरकार चलाने में नाकाम रहे। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस मामले में सुमोटो लेना चाहिए और गवर्नमेंट को खड़ा करना चाहिए कि भी आपकी यहाँ की न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इस तरह से तो वहाँ कोई आदमी रहने नहीं जाएगा। यदि कोई बदमाश भी है, माना कोई बदमाश है, उस पर केस भी चल रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा था। वो कस्टडी में था ही था, पुलिस की में, वो जेल में था। आप बताइए फिर उसे बाहर से मारने का क्या औचित्य बनता है? वो भी तुम्हारी कस्टडी में। तो इनको सब कुछ पता था कि कौन आदमी इसे मारेगा, कहाँ लेके जाएंगे, ये प्लानिंग थी। और जहाँ 25-30 पुलिस वाले थे, वहाँ हिम्मत कैसे पड़ गई किसी आम आदमी की मारने की? फिर तुमने साथ साथ उन्हें मारा क्यों नहीं? आम आदमी थे तो उन्हें मारा क्यों नहीं? आप बताइए। तो क्या निशान खड़े नहीं होते? इस सवाल खड़े होते हैं इस बात पर। अभी मामला ये था कि ये उनके घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी बीजेपी सरकार। वो जो चलाती है बिल्डोजर बाबा का जो बिल्डोजर था, उस बिल्डोजर को चलाने की कोशिश थी। लेकिन जब उन्होंने, उनके घर वालों ने कहा कि हमारा तो हमने इनसे अपने संबंध खत्म कर लिए हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो बिल्डोजर उनके घर पे इसलिए नहीं चला। उनके बेटे को पुलिस के द्वारा मार दिया गया साजिश के तहत में। इन दोनों को साजिश के तहत में एनकाउंटर आम आदमी पार्टी से, आम लोगों से करा दिया गया। तो आप बताइए, कह रहे हैं कि गुंडा खात्मा हो गया। अरे गुंडे तो पैदा ही सरकार करती है, आपको पता नहीं था कि? आप बताइए, आज से गुंडे पैदा हो रहे हैं। 44 साल का साम्राज्य उसका। मैं जब 2005 में इलाहाबाद रहता था, अतीक अहमद की तूती बोलती थी, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में गवर्नमेंट आई, सुश्री मायावती जी की बीएसपी गवर्नमेंट में सकंजा सबसे पहले जो कसा वो बहन जी ने कसा इन पर, क्योंकि गेस्ट हाउस में बहन जी पर अटैक करने वाला यही अतीक अहमद था। उस समय बहन जी बच गई। और इसे मारना था तो अब से पहले क्यों नहीं मारा? 2024 का इलेक्शन आ रहा, अभी क्यों मारा तुमने? लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हो मोमडनों को मारकर, कि हम जो बदमाश मोमडनों को मार रहे हैं, हम शांति व्यवस्था कायम करने का नहीं। 2024 में आप लोगों की संवेदना से वोट लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं। 3 नए और बदमाश पैदा कर दिए जिन्होंने मारा। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो डॉन बनना चाहता था, किसी बड़े डॉन को मारकर। वो तो वैसे भी मर चुका था। एज कितनी हो गई थी उनकी? तो एज हो गई थी, काफ़ी एज हो गई थी। अब वो तो आपकी कस्टडी में, जेल में थे, सजा काट रहे थे। अब उन्हें मारने का औचित्य क्या हुआ? जो आदमी अपने आप को सरेंडर कर दिया और आजीवन कारावास की सजा में, उसे अपने आजीवन जेल में रहना है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तुम इसका मतलब 2024 क्या वोटिंग का भुनाना मामला चालू होना मरवा कर? आपकी कस्टडी में, आपकी सरकार की, आपकी पुलिस की कस्टडी में 2 आदमियों का एनकाउंटर हो जाता है, वो भी पुलिस के द्वारा नहीं, आम लोगों के द्वारा। तो इस बात पर इसका मतलब ये है कि आप सरेंडर कर देना चाहिए। आप सरकार नहीं चाहते। सरकार यदि कोई बढ़िया चला सकती है तो बहन कुमारी मायावती सरकार बढ़िया चला सकती है, मेरा कहना ये है। अच्छा, उमेश पाल हत्याकांड वाले जो आरोपी थे, उनके घर को बुलडोज किया गया था। यस। तो अभी जो ये 3 मुख्य आरोपी हैं, तो क्या इनके, क्योंकि मांग हो रही है कि इनके घरों को आखिर क्यों सुरक्षा बचाया जा रहा है? यस। पता लगी कि 3 बदमाशों ने सरेंडर किया है और अतीक अहमद और उसके भाई को मारा है, तो इनके घर को भी तोड़ना चाहिए था, इनका एनकाउंटर करना चाहिए था। बिल्कुल है, वो हिंदू हैं, मारने वाले हिंदू हैं, मरने वाले मोमडन हैं।
और बीजेपी हिंदू मुस्लिम ही करना चाहती है। अब मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो ये कभी नहीं दिखाएगा कि यहाँ कानून की हत्या की गई है, यहाँ एक कानून के द्वारा जो प्रक्रिया है उसकी हत्या की गई है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की हत्या की गई है, एक यहाँ संविधान की हत्या की गई है। जो संविधान सबको नागरिकता जो है वो अधिकार देता है, बराबर के अधिकार, वो मुलजिम को भी इतना अधिकार देता है और एक जो दोषी है उसको भी और जो बिना दोषी है उसको भी, यहाँ के हर नागरिक को बराबर का अधिकार है। तो अतीक अहमद को भी बराबर का अधिकार था, उसके भाई को भी अधिकार था। ऐसा नहीं है कोई भी आदमी जाएगा जंगल राजा की कोई भी गोली मार देगा, ऐसा कैसे मार सकता है बताइए। ये कितनी बड़ी मतलब मैं कह रहा हूँ संवेदनशील घटना है कि पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जानी, और खासकर जो वहाँ की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनको सुमोटो लेनी चाहिए कि इस तरह का कैसा हो गया आपके राज्य में। ये बिल्कुल सही आपका सवाल है, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रही, वो बीजेपी से साठगांठ करे हुए हैं। आप बताइए जो बीजेपी से मिले हुए हैं या इस तरह के लोग हैं जो बीजेपी के नेताओं से मिले हुए हैं या बीजेपी के खुद के बदमाश हैं, उनका एनकाउंटर ना होगा, ना उन्हें जेल पहुंचाया जाएगा, वो खुले डोलते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार चाहती ऐसा है। वो फिर पता कैसे चलेगा हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होगा कैसे। भारत का संविधान ये कहता है कि हमारा जो देश है, हमारा जो वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है हमारा, यहाँ किसी भी धर्म के लोगों को या किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा। लेकिन ये बीजेपी की सरकार हिंदू धर्म को केवल बढ़ावा देती है, मोमडन धर्म को नीचे। मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सरकारों का कोई अपना राज्य अपना धर्म नहीं होता है। आप किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, किसी धर्म को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन यह सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बायस की जा रही है। सरकार हिंदू धर्म के आड़ में आकर लोगों की जो उनकी संवेदना है उनसे खेलना चाह रही हैं, लोगों से वोट लेने का काम करती हैं। ये क्या जो काम होने चाहिए देश में वो काम नहीं हो रहे। देखो जो जुडिशरी है, आज भी जुडिशरी पे विश्वास है, आम आदमी हर कोई सोचता है कि मुझे कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन बायस इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जस्टिस हैं, उन्हें रिटायर्ड होने के बाद राज्यसभा भेजा जा रहा है, उन्हें रिटायर्ड होने के बाद राज्यपाल बनाया जा रहा है, उन्हें रिटायर्ड होने के बाद में किसी कमीशन का किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो आप बताइए, तो ये उनके फेवर में क्यों नहीं देंगे आप बताइए। जो जजमेंट है तो आम जनता के दिमाग में जुडिशरी की जो एक महत्व है या जुडिशरी की जो स्टेटस है वो डाउन होता जा रहा है। वो ये सोच रहा है कि इसका, हमें ऐसा लगता है कि सरकार और जो जुडिशरी कहीं एक साथ नहीं हो गई हैं, तो इसलिए आम लोगों का सोचना जो वो सही है, जहाँ तक उनकी सोच है वो सही सोच रहे हैं। इन जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पलों से लगता है कि ये जो जुडिशरी है ये भी सरकार के फेवर में कहीं ना कहीं जजमेंट देने का काम कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी आयोग बना देना, किसी उस पर आयोग किसी समिति बना देना या कोई भी भाई एक या वो बना दो इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर देना, चलता रहता है लंबे समय से। पिछले आयोगों की लिस्ट उठा के देख लो, 4-4 साल 5-5 साल आयोगों की रिपोर्ट नहीं आई है, क्या होगा? आदमी तो मर गया। जिस समय मानो भूख तो मुझे आज लग रही है, मुझे आज खाना नहीं दोगे, अब इस समय नहीं दोगे तो मुझे 4 दिन बाद दोगे तो मुझे क्या बेनिफिट होगा उसका? मैं तो मर ही जाऊँगा ना। तो जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए वास्तव में, तो उन्हें तो मिल नहीं पाएगा। अब यदि इस पर भी इन्होंने आयोग बनाया है तो उनके जो और फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें तो अभी तत्काल न्याय मिलेगा नहीं। अब आयोग की रिपोर्ट है, हाई कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, और जो कौन कौन हैं, 6 महीने 8 महीने बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, बात ठंडी हो जाती है। क्योंकि यहाँ लोग भूलते बहुत कम है, वो इसलिए कि यहाँ लोग शिक्षित कम हैं। जहाँ लोग शिक्षित कम होते हैं तो एजुटेशन नहीं होते। विदेशों में इतने पे ही रोड पर उतर आते हैं सरकार के खिलाफ। सरकार को इतना जागरूक रहना पड़ता है, वहाँ जनता इतनी जागरूक है कि सरकार को दबाने का काम करती है। वो उन्हें अगली 4 साल में उतार देती है। वहाँ यहाँ सिस्टम बहुत इतना बेकार सिस्टम है कि एक बार जो सीट पे बढ़ जाता है उतरने का नाम ही नहीं लेता बिल्कुल भी। और ये लोग इसीलिए शिक्षा पर कम बजट दे रहे हैं, हर साल बजट को कम कर रहे हैं ताकि लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा ज्ञान होगा। और एक और कमाल की बात है, पूरे देश में 2 कैटेगरी हैं जिन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, एक मोमडन और दूसरे दलित। दोनों लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। दोनों लोगों की FIR भी जाति देखकर, धर्म देखकर हो रही हैं। उनकी जो चौकी में भी एक सब इंस्पेक्टर बैठा है, वो पहले पूछता कौन सी जाति और कौन सी धर्म से हो। यदि मोमडन और SC निकल आया तो उसकी कहीं बूझनी मारपीट के भागवत देते, चल जा कोई बात नहीं। और यदि खासकर ये पता लगा कि जिसको एक्यूज पार्टी है, जो दबंग पार्टी है, वो जर्नल है और वो भी हिंदू है, तो उसी के फेवर में खड़े हो जाते हैं। हमारे जितने पुलिस प्रशासन है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं और खासकर कोर्ट हैं, वो उन्हीं के फेवर में खड़े हो जाते हैं। SC/ST एक्ट, यदि SC/ST एक्ट की बात करो, इतना कमज़ोर कर दिया है कि आज उसमें मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोविजन है कि एंटीसिपेटरी बेल लाई नहीं होगी। वो एंटीसिपेटरी बेल भी फटाफट लाई हो रही है, उन्हें अरेस्ट तक नहीं कर रही पुलिस। कमाल की बात है कि ऐसे कानूनों का फ़ायदा क्या होगा? इसी तरह से मोमडन जो लोग हैं उनको मारकर उनको दबाने का काम कर रहे हैं,
उनके मनोबल को गिरा रहे हैं। उनके आने वाली जो संतानें हैं, जो जहाँ जहाँ रहते हैं मोमडन, वो सदमे में हैं, वो डरे हुए हैं, वो अपनी बात को रख भी नहीं सकते अच्छी तरह, क्योंकि उन्हें कहीं झूठे केस में ना फंसा दें। एक वो है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें 1 साल की पहले तो सुनवाई नहीं है आपके किसी भी। मैंने कई केस आए हैं, उन्होंने कई मोमडनों को उठाया और उन्हें NSA में जबरन डाल दिया कि देश की सुरक्षा इनसे खतरे में है। बाद में पता चला कि इनकी तो सुरक्षा ही नहीं है, तो मामला ही कुछ और था। मैंने अभी एक केस देखा था, मैं उसका रेफरेंस दूंगा आपको, बताऊंगा। एक बुजुर्ग आदमी था, उससे 1 लाख रुपए की डिमांड की गई, सब इंस्पेक्टर ने की। वो हिंदू था सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस का, और नहीं तो मैं तुम पे जो गाय सुरक्षा अधिनियम के अंदर कर दूंगा। उसने बेचारे ने आगे तक गुहार लगाई। जब पता चला कि मामला ही कुछ और है, तो कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है पूरी तरह से। 2 कैटेगरियों को, खासकर मुस्लिम और दलित, ये दोनों कैटेगरी वोट नहीं देते हैं बीजेपी को। सारा मामला वोटिंग का है, क्योंकि दलित जो वोट वो मायावती को देता है और मुस्लिम देता है अखिलेश को देता है, या बहन जी को भी देते हैं, जैसे भी हैं। पर ये दोनों कैटेगरी किसी भी कीमत में 90% कैटेगरी वो बीजेपी को वोट नहीं करती है। और खासकर OBC, जो OBC झूठा हिंदू बना हुआ है, वो इन्हें वोट करता है। 40% वोट लेके हर जगह सरकार बना रहे हैं। जिस दिन 10% OBC को ये पता लग गया कि तुम्हारे विश्वास के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप नकली हिंदू हो, तो उस दिन ये सरकार से बाहर हो जाएंगे, सत्ता से। ऐसा बुरा तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ था जितना बुरा यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट में हो रहा है। लोग अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं। जो संविधान में अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको लोग जब दे नहीं पा रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक नया और सिक्का निकाल दिया है कि ये हेट स्पीच में आ गया तो अंदर आ जाएगा जी। वो अरे यार, हेट स्पीच की कौन सी बात है? जो अपनी बात को सरकार, जिस लोगों ने सरकार बनाई है, सरकार से सवाल करने का अधिकार है उन्हें, वो सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और सुप्रीम कोर्ट मिलकर हेट स्पीच में डाल रहा है उन्हें। और मानहानि में, झूठे मानहानि के केस में राहुल गांधी जैसे इनकी सदस्यता खत्म हो रही है, तब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह रहा, सुमोटो नहीं रहा। इसका मतलब क्या देखा जाएगा? सरकार, जनता खूब समझ रही है, इसका एक ही रास्ता है केवल बचाव का, और कोई रास्ता नहीं है। आप लोगों को जागरूक करो, आप लोगों से कहो कि बीजेपी सरकार को वोट ना करें। 2024 में बीजेपी सरकार को बाहर निकालो, किसी और सरकार को, जो दल तैयार हो रहा है, छोटे छोटे दल इकट्ठे हो जाए, अलायंस जो बनना है, उस सरकार को दोबारा आए। जब पता लगे कि बीजेपी ने कितने घोटाले करे, कितने लाख करोड़ अडानी को दिए हैं, कितने इन्होंने पैसा दे दे के बाहर भगा दिए हैं, जब तो पता चलेगा जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी। ये दोस्त छोड़ कर भाग जाएंगे। स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी के नेताओं ने जमा कर दिया है। देश में 75% पैसा बाहर पहुंच चुका है, 25% में दुनिया है। महंगाई इसलिए बार बार बढ़ा रहे हैं। 400 का सिलेंडर जब महंगा लग रहा था ना, 1200 का सिलेंडर नजर नहीं आ रहा मैंने महंगा, जब तो वो सिलेंडर पर बैठ गई थी वो स्मृति ईरानी, अब नहीं बैठ रही। तो मेरा कहना यह है कि 2 स्पेशल कैटेगराइज कर रखी है, मोमडन और दलित। उन लोगों को यहाँ पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है, उनके लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार करा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करे जा रहे हैं। सरकार कोई सवाल खड़ा नहीं कर रही है। कसाब को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा किया गया, पूरे जुडिशरी की पूरे एक प्रक्रिया को अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया, उसके तहत उसे फांसी की सजा प्रॉपर तरीके से दी गई। तो मेरा कहना था अतीक और उसके भाई, या जो भी अभी भी बाकी और बदमाश जो घूम रहे हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों, मैं ये नहीं कह रहा मोमडन है, कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, बदमाश का कोई साथ नहीं होता, उनका कोई अपना नहीं होता। वो देश की सरकार है और देश को बर्बाद करने का काम करते हैं, वहाँ की जनता को परेशान करते हैं, वहाँ की शांति और अमन चैन को बर्बाद कर देते हैं। तो उनसे लोग भय और डर के रहते हैं, उनके लोगों की संपत्ति को छीनते हैं। तो उसके लिए ही तो सरकारें अपॉइंट की गई हैं, उसके लिए कोर्ट कचहरी बनाई गई हैं, उसके लिए जेल बनाई गई हैं, उसके लिए वकील पैदा हुए हैं, उसके लिए सरकारी वकीलों को अपॉइंट किया जाता है, जजों को अपॉइंट किया जाता है, जल्लाद को अपॉइंट किया जाता है। तो फांसी की सजा दो ना उन्हें, तो उन्हें तरीके से दो ना, ताकि कानून पर लोगों का विश्वास रहे, एक संविधान पर विश्वास रहे। ये तो दादागिरी चल रही है, जब चाहे जब ठोक दो, जब चाहे किसी का घर तोड़ दो।